विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े विकेट को गिराने में सफलता हासिल की। एक और तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता गोपाल आचार्य समेत अंचल के 500 लोग भाजपा में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े विकेट को गिराने में सफल रही। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना से सक्रिय रहे एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला सांगठनिक सचिव सह रानीगंज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन गोपाल आचार्य ने सोमवार अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। गोपाल आचार्य के साथ तृणमूल कांग्रेस के दीपक पंडित, शुभो भर्तो मिश्रा, प्रभात केवड़ा, मिंती बावरी, चैताली बावरी, टिंकू समाज सेवी हंसराज त्रिवेदी एवं चेतना त्रिवेदी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नीघा मोड़ स्थित एक होटल में पार्टी का झंडा पकड़ाकर भाजपा में शामिल कराया। मौके पर गोपाल आचार्य ने दावा किया कि उनके साथ रानीगंज के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्यों सहित अंचल के 500 लोग आज भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रानीगंज में जो विकास होना चाहिए था वो ना तो वाम मोर्चा के शासनकाल में हुआ और न ही तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ। वे विकास के मुद्दे पर ही 2006 में वाम मोर्चा छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए थे। 2006 से 2016 तक तृणमूल कांग्रेस के काफी सक्रिय रूप से कार्य किया था, परंतु तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही उन्हें अनदेखा किया गया। वहीं इस मौके पर भाजपा के जिला मीडिया संयोजक दुर्गेश नागी, मनीष शर्मा, पंकज तिवारी, विजय साउ सहित अन्य उपस्थित रहे। हम लोग कहते हैं विकास होवे, वो कहती हैं खेला होवे, हम कहते हैं रोजगार होवे, नौकरी होवे। उन्होंने राजनीति को खेल बना दिया और खेलों में राजनीति कर रही हैं ये ममता दीदी है। हमारा उद्देश्य पश्चिम बंगाल की बदहाली और कंगाली इससे बाहर निकालना है। बड़े नेता है रानीगंज के, उनकी अपनी ख्याति है, ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स के काफ़ी सक्रिय व्यक्ति रहे हैं। आज विकास को ध्यान में रखकर, रानीगंज के विकास को जैसा उन्होंने स्वयं ने कहा, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लंडा जी के नेतृत्व में आज ज्वाइन की। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है वही उन्हीं का है। सबका साथ सबका विकास और रानीगंज का विकास, ये मूल मंत्र लेके आज वो आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ उनकी सोच जो रानीगंज के विकास के लिए है, जिसके लिए उन्होंने आज राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल किया है, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उन्हें विश्वास भी दिलाते हैं कि रानीगंज के विकास में हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे। सच का हर आदमी मेरा साथ है। कल भी हम मीटिंग किया 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और बड़ा घोटाला आपको सामने रख रहा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में रानीगंज में 1000 ग्रुप है और रानीगंज में स्कूल में ड्रेस दे रहा कौन? पानागढ़ का रुईदास कमेटी। जो सीपीएम का समय में अंडाल में दशरथ जो बावरी है वो सारे चारों तरफ मिड डे मील का राशन देता है। आज वही लोग राशन दे रहा है। एडीएम क्या बोला भाई, ऊपर से सिस्टम है, मिड डे मील जो बनाता है उसको ऑर्डर नहीं दिया, स्कूल ड्रेस उसको ऑर्डर नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग कितना महीना मेरा पास आता है कि उसको काम कहाँ दीजिएगा। दादा आपको काम चाहिए, हम थाला बनाने के लिए, कागज़ का प्लेट बनाने के लिए, टेलरिंग स्कूल के लिए हम इसी पलासबंद तक स्कूल खुला है। रानीगंज विवेकानंद आश्रम में मेरा स्कूल चल रहा है। वो टीचर का पैसा हम अपना पकड़ से देता है, लेकिन सरकार का पैसा उस ट्रेनिंग का नाम पे सब ऑफिसर लोग खा लेते हैं। ममता बनर्जी का यही है जो सरकार के ऑफिसर को ठीक रखो, तुम अपना धंधा कमाओ खाओ और हमको तुम वोट करो। वो अब नहीं चलेगा। पब्लिक समझ गया जो ममता बनर्जी का भंडाबाजी क्या है। वो मुँह में जो बोलता है वो असली रूप नहीं है। और एक तो बात आपको बोलते हैं, ये बहुत दुख का बात है, जब इलेक्शन होता है तो ममता बनर्जी खुद मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है, झाटी बूठी लेके माँ बहनों रोक लो। तो जब तुम इतना अच्छा काम किए हैं तो प्रार्थी को जो प्रत्याशी विरोधी प्रत्याशी है वो तो तुम्हारा उसका काम क्या है? सरकार का भूल त्रुटि का समालोचना करके एनालाइज करेगा। आज वोट जब देने का माहौल आ गया तब रास्ता में क्यों रोक रहा, टायर जला के क्यों विक्षोभ दिखा रहा? अरे भाई बैलेट पेपर में डालो। विरोधी जो खड़ा हो रहा उनका पसंद नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट पसंद नहीं है, सीपीएम का पसंद, किसी का पसंद नहीं हो सकता। पब्लिक को ऊपर छोड़ो, तुम क्यों बोल रहे रुको? ये एक तो चीफ मिनिस्टर होके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वो जो कर रहा है ये संविधान का विरोधी है। इसीलिए हम देखे हैं जिसका रुचि ठीक नहीं है, जिसका मुख का बात ठीक नहीं है, उसके जिंदाबाद कैसे कहेंगे। इसीलिए भाजपा में शामिल हुए हैं
मोदी जी का नेतृत्व में जो विकास है। और एक तो बात आपको सामने बोल रहा, आप लोग सब अनुभवी आदमी है। देखिए नवीन पटनायक भी उड़ीसा में विरोधी राजनीति करता है, लेकिन जब अपना राज्य का विकास का बात होता है तो वो सेंट्रल में जाके मोदी जी से मिलके अमित शाह जी से मिलके वो अपना काम ले आता है। उड़ीसा का लड़का को बाहर काम जाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो कम से कम विरोधी होता, कम से कम मुँह तो ठीक लगाम लगाओ, कम से कम कुछ शिक्षित को बांग्ला का जो बढ़ता है, बांग्ला का जो रुचि है वो नष्ट मत करो। आज सारे देश देख रहा, सारे वर्ल्ड देख रहा जो यहाँ इलेक्शन होता तो कैसे इलेक्शन होता। बोराकांड नदी पार हो, वहाँ भी झारखंड में कोई पंचायत इलेक्शन में कोई गुंडागर्दी नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स डायरेक्ट पार्टी खड़ा भी नहीं होता। यहाँ क्या हो रहा, यहाँ जहाँ जो कमाने का खाने के लिए सब आदमी अपना लड़ाई लगता है। इसीलिए हमारा बहुत दुख लगा। हम देखे जनगण को कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो हमको बीजेपी में हमको बोला है दादा आपको स्वागत है, आप काम करिए पब्लिक के लिए काम करें, जो चाहिए हमको देने का ये वादा किया। हम इसलिए बीजेपी ज्वाइन किया। आपके साथ आज कितने 500 लोग शामिल हुआ, काल भी आया था और 1000 आदमी, लेकिन कल कुछ कारणवश हम ज्वाइन नहीं कर पाया। आज मेरा साथ 500 आदमी ज्वाइन किया। रानी का 500 क्या, रानीगंज का 10,000 आदमी मेरा साथ है। सभी सब तृणमूल से आम पब्लिक है। सबसे बड़ा बात है तृणमूल छोड़िए, तृणमूल जो कौन करता है, तृणमूल आज वही करता है जो कमाई खाता है, लाइन में वही झंडा पकड़ता है जो कमाई उसका कमाई का खाने का बात है। आम पब्लिक बीजेपी में शामिल हुआ, यही तो बीजेपी का बड़ा माने इसका हौसला है जो आदमी का, यही तो अपना सक्सेस है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़।